हाँ तो पिंडस्थ ध्यान हो गया। रूपस्थ ध्यान में फिर निरीह वृत्ति वाली पंचम भूमि में यद्यपि देह सापेक्ष तथा देह निरपेक्ष लौकिक तथा अलौकिक सभी पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं, परंतु राग द्वेषात्मक द्वंद्वों का अभाव होने के कारण उसका समावेश पिंडस्थ ध्यान में न करके इस तात्विक रूपस्थ ध्यान में ही करना अधिक उपयुक्त है ना। ये जो हमारा रूपस्थ ध्यान के बारे में क्या बताया कि जिसमें ना शब्द है, ना नाम है और ना देह है। और निरीह वृत्ति में क्या बताया कि देह सापेक्ष और देह निरपेक्ष लौकिक तथा अलौकिक सभी पदार्थ ज्ञान के विषय बन जाते हैं। कि रूप रूप शब्द आया ना इसमें, सब जो दिखने वाली चीजें हैं वो सारे उसके विषय बन जाते हैं, परंतु उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, राग द्वेषात्मक द्वंद्वों का अभाव होने के कारण। अगर राग द्वेषात्मक रहेंगे तो फिर कोई लाभ नहीं ना, फिर तो रूप का ही दर्शन करते रहे। उनका अभाव होने के कारण उसका समावेश पिंडस्थ ध्यान में ना करके इस तात्विक रूपस्थ ध्यान में करना ही करना अधिक उपयुक्त है। तो रूपस्थ ध्यान में क्या हुआ, पिंडस्थ ध्यान की तरह वो सारी चीजें भी आ गई, शरीर आदि भी आ गया, नाम आदि भी आ गए, लेकिन किस रूप में आए कि जहां उनसे कोई विकल्प उनको लेकर के ना आए, ऐसा चिंतवन स्वरूप वो हमारा निरीह वृत्ति में था कि मैं शरीर आदि का मैं कुछ करता नहीं हूँ, कर भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहता, है ना। ऐसी निरीह वृत्ति, दूसरे दूसरे द्रव्यों को द्रवाने की मेरी ना तो शक्ति है ना मेरी ऐसी भावना है, ऐसा। तो सर एक प्रश्न है। जी तो ये जो पिंडस्थ ध्यान में हाँ, तो देह के सापेक्ष ध्यान है, पर इसमें क्या राग द्वेषात्मक द्वंद्व का इसमें भी अभाव है ना? हो सकता है उसमें जब अपन वो कल्पनाएं करते हैं ना, तो हम्म। ऐसी कल्पना आ सकती हैं, चांसेस हैं, इसलिए उन्होंने उसको उससे ज्यादा परिष्कृत ध्यान जो है रूपातीत वाले को, अच्छा। रूपस्थ को बताया कि जब हम कल्पनाएं करते हैं बहुत सारी तो कोई उसमें जुड़ सकता है। हम्म। विकल्प तो बहुत तगड़े आते हैं ना उसमें, मैं बैठा हूँ सागर के बीचों बीच और मेरे नाभि में से एक कमल निकला हुआ है, तो वो जो दृश्य है वो दृश्य में जुड़ जाता हम्म। है ना। तो देखो ध्यान की महिमा क्या है कि धीरे धीरे करके वो जो कल्पनाएं हैं वो कल्पनाओं को भी छोड़ दिया जाता है। कल्पनाओं को सहारा तो शुरू शुरू में लिए जाते हैं, जब उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं तो उस जाति की कल्पना भी नहीं आती। अब देखो योगी जब ध्यान में बैठते हैं तो सीधे वहां पहुंच जाते हैं, जबकि हमको बहुत सारी कल्पना के सहारे सहारे चलना पड़ता है। हम्म। तो ये एक से एक परिष्कृत किस्म का धर्म ध्यान है, जिसमें कि जीव प्रारंभ में विकल्पों से युक्त स्वयं को करता है और धीरे धीरे करके उन विकल्पों से स्वयं ही मुक्त होता जाता है, ऐसा। आज भी हम जो है बिना देह के अपने आप को कहाँ पहचान पाते हैं, देह के बिना हम अपना स्वयं ही अनुभव नहीं कर पाते। बिना देह के हम, हमको कितना भी कहो कि भाई तुम देहधारी नहीं हो, में ऐसा लगता है क्या। पर साहब इस पर्याय में तो देह से ही तो पहचान है ना, जो अभी ये मनुष्य पर्याय है जी उसमें उसमें आत्मा तो जैसे आप बताते हैं आत्मा सब एक जैसे ही है, वो अरूपी है। तो हाँ अब आप इस पर्याय को देह से ही तो पहचानोगे। ठीक है, ऐसा है। एक ये हुए हैं श्रीमद राजचंद्र जी हुए हैं, जो जिनकी के जो अगास से जो पुस्तक निकलती जितनी वो वहाँ अगास में रहे, तो उनका नाम श्रीमद राजचंद्र जी है और गांधी जी के गुरु कहलाते थे। अपन ने पहले भी कई बार उनकी चर्चा की है। जी। वो शताब्दानी थे अंग्रेजों के जमाने में, एक साथ 100 काम कर सकते थे वो। इधर शतरंज की चाल चल रहे हैं, इधर एक चौपाई लिख रहे हैं, उधर एक दूसरा छंद लिख रहे हैं, और किताबें बिना देखे पढ़ रहे हैं, उनको याद है कि कौन से पेज पे क्या है, आंख पे पट्टी बांध दो तो वो उठा के बता देते थे कौन सी किताब है। ऐसे वो 100 काम एक साथ कर सकते थे और बहुत इंटेलिजेंट थे वो, और रत्नों के व्यापारी थे, जिनका मैंने बीच में किस्सा सुनाया था कि उन्होंने बहुतों को अभयदान भी दिया था। जब उन्हें वैराग्य हुआ तो वो अपनी दुकान छोड़ दी उन्होंने। मुंबई में रहते थे, मुंबई में उनकी रत्नों के की का व्यवसाय था। वो दुकान छोड़ करके वो जंगलों में चले जाते थे, और उनका वैराग्य इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया कि उनका जो शरीर था वो पिंजर हो गया। वो 8-8 दिन तक नहीं आते थे जंगल से, उन्हें कोई भोजन भोजन की कोई चिंता नहीं रहती थी, वो ध्यानस्थ रहते थे। तो एक बार जब वो आए बस्ती में तो उनके मित्रों ने पूछा कि ये आपका ये शरीर को क्या हो रहा है। तो उन्होंने पहला तो जवाब ये दिया कि भैया देखो हमारे पास में पानी बहुत लिमिटेड है, जैसे हम एक माली हैं, हमारे पास पानी लिमिटेड होगा तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी करते हैं कि
पौधे में देना है, कौन से में नहीं देना, या छोड़ छोड़ के देते हैं। बोले हमने अपना पानी जो है वो दूसरे वाले वृक्ष में देना चालू कर दिया है, तो ये वाला वृक्ष सूखेगा ही सूखेगा, है ना। ऐसा उनके सहज ही उनके मुंह से निकला। फिर उनसे उन्होंने एक और बात कही कि हमें बहुत जोर लगा के सोचना पड़ता है, तब हमें ये ध्यान आता है कि हम देहधारी हैं। ये उन्होंने सहज में बात कही, कोई बनावटी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बहुत सोचता हूं तब मुझे पता लगता है कि मेरे देह भी है, वरना सामान्य तरह तो मैं ऐसे ही रहता हूं कि मेरे देह है ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उनमें हम में फर्क है ना, हम भी इसी संसार में रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। तो ऐसी धारणा हमारी क्यों नहीं आ पा रही, हमारी तो उल्टी है। हम तो बहुत ताकत लगाएं तब सोचते हैं कि हम आत्मा है, हमारे साथ उल्टा ना। लेकिन ये संभव है ना, ऐसे व्यक्तियों को देख के संभव है कि हम हमारी पहचान आत्मा के माध्यम से हो, शरीरों के माध्यम से ना हो। शरीर तो घरौंदे हैं, बालू के रेतों के घरौंदे हैं, जैसे अपन कल बात कर रहे थे, जिन्हें बच्चे बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं, फिर नए बना लेते हैं ना। ऐसी प्रकृति में व्यवस्था है, ये घरौंदे ही तो हैं। नाना प्रकार के परमाणुओं से एकत्रित ये शरीर, उन परमाणु, किन्हीं परमाणुओं से आंख बन जाती है, किन्हीं से जो है नाक बन जाती है, किन्हीं से होठ बन जाते हैं, किसी से जिह्वा बन जाती है, और मैं इसमें मदमस्त हो जाता हूँ इस क्रिएशंस को देख देख करके, क्योंकि ये मेरे पास हैं और मैं उनको अपनी निधि समझने लगता हूँ। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, आपने सही कहा। हम तो पहचान हमारी अपनी और दूसरों की पहचान भी हम शरीरों के माध्यम से ही करते हैं। तो सबको आत्मा कह के बुलाएंगे तो कोई उठेगा भी नहीं ना। ये सर एक आत्मा प्रश्न था यहाँ पे। जी सर एक प्रश्न, बोलिए। ये जब जैसे सर हम आत्मा की बात करते हैं तो ये तो वैष्णव धर्म में भी सेम है, वो भी बोलते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हाँ तो फिर हमारे में और उनके उसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, मतलब कुछ डिफरेंस है या नहीं है? नहीं देखिए, आत्मा तो अब मैं सब एक पॉइंट बताऊं सर। हाँ बोले। मतलब एक्चुअली विपुल जी का जो प्रश्न है, हाँ मेरा उसमें जैसे ये कहना है कि जैसे हम लोग जैन धर्म मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, मतलब हमारी आत्मा ही परमात्मा बनने की का शक्ति हाँ रखती है। हाँ, और वैष्णव धर्म में ये नहीं मानते। एक पॉइंट तो इन्होंने बताया ललित जी ने ऐसा, और दूसरा बताया भाई कोई और क्या फर्क है? दूसरा ये है कि वैष्णव धर्म में ये कहते हैं कि सृष्टि का कर्ता एक ही भगवान है जी। इंडिविजुअल आत्मा नहीं है। हाँ जो उसके भगवान में जो उसकी श्रद्धा रखता है, हाँ जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, आज श्री कृष्ण का सीरियल आ रहा है हाँ कि मैं ही हूँ सृष्टि का कर्ता, मुझ में भक्ति करो, श्रद्धा करो, मुझ में समा जाओ। हाँ तो वो वहां पर कर्ता परमात्मा वो खुद को समझते हैं, आत्मा को नहीं समझते। और जैन धर्म में हर आत्मा के बारे में बोल रहा है कि हर आत्मा को परमात्मा बनने का अपॉर्चुनिटी है, कोई भी बन सकता है। बिल्कुल। अच्छा, और एक और उसमें बोलते हैं कि वो एक्चुअल में स्वर्ग को ही मोक्ष मानते हैं, मोक्ष उनके लिए कोई दूसरा वो नहीं है अलग बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल उनके सही लिए है। स्वर्ग ही मोक्ष है, और हमारे लिए मोक्ष अलग है और स्वर्ग अलग है। बिल्कुल सही है, एक डिफरेंस ये भी है। और नहीं, श्री कृष्ण जी ने तो बोला है हाँ कि जो स्वर्गलोक में जाते हैं वो मोक्ष में नहीं जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति तो स्वर्ग से भी, स्वर्ग का आनंद लेने के बाद वहां के जब पुण्य कर्म के वो भी कट जाते हैं तभी उनको स्वर्ग मोक्ष मिलता है। हाँ, श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश में यही कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि स्वर्ग में चले गए तो मोक्ष में चले गए। नहीं देखो जैसे उनके यहाँ बहुत सारी जैसे भ्रांतियां हाँ, हैं, बहुत श्री सारी। श्री कृष्ण जी ने जो गीता में उपदेश दिया है हाँ उसमें कहते हैं कि देवलोक में जो लोग जाते हैं वहाँ के स्वर्ग के सुख भोग कर हाँ, उसके बाद वहां से भी निर्वृत्ति पाके फिर मोक्ष को प्राप्ति होती है। गीता का उपदेश तो ये कहता है। वो मोक्ष का स्वरूप बताया क्या उन्होंने? मोक्ष का स्वरूप नहीं बता, मोक्ष मतलब जाने के बाद फिर वो आत्मा क्या कहते हैं दोबारा से इस विश्व में अपना किसी भी रूप में जन्म नहीं लेती है, ऐसा रूप बताया उन्होंने। अवतार ले सकती है सिविजन सब, कभी कभी अवतार ले सकती है, ऐसा मानते हैं वो। उनका कहना है लेती है, उनका कहना है लेती है जन्म। हाँ, अवतार भी वैष्णव वो भगवान मानता है स्वयं लेते हैं। हर आदमी अवतार तो केवल श्री कृष्ण ही लेते हैं, भगवान ही लेते हैं, हाँ, दूसरी आत्मा नहीं लेती है। दूसरी आत्मा है। देखो ऐसा है। और कोई बताएं एक आध और, मैं फिर से पॉइंट समराइज करता हूँ। और किसी को कुछ सूझ रहा हो इसमें, जो आपने वैष्णव धर्म के बारे में भी पढ़ा है, जैन धर्म के बारे में अब तक सब समझ चुके हैं,
ठीक है ना। तो एक मुख्य पॉइंट शायद आप लोगों ने किसी ने बताया कि वह ईश्वर ही इस जगत का कर्ता धर्ता हरता है ना, ऐसा अन्य अन्य धर्मों में माना जाता है ना। तो इससे हटके अगर किसी को और कुछ नहीं कहना तो मैं आगे बात करता हूँ। देखिए, एक तो ये सबसे बेसिक जो हमारा डिफरेंस वो यही है कि जो आत्माएं हैं वो आत्माएं जैन धर्म के अतिरिक्त जितनी भी जो दर्शन है वो दर्शन ये मानते हैं कि वो संसार का निर्माता तो वो ईश्वर ही है, उनके अलावा बाकी आत्माओं को ये अधिकार नहीं है कि वो भगवान बने या किसी तरह की उन कार्य व्यवस्था में कोई पार्टिसिपेट करें। अब उसमें भी फिर दो भाग है, जैसे कि सीवी जैन साहब ने कहा कि उसमें कहीं तो वो ये कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करने वाला हूँ, मेरी शरण में जाओ तो मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, तुम्हें स्वर्ग में स्वर्ग आदि के भोग दिलवा दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ कर्म सिद्धांत गौण हो गया, वह उनकी शरण में चले गए तो आपको स्वर्ग मिल गया, और वो स्वर्ग ऐसा है कि वो जो स्वर्ग है उनके निवास से अलग है। वो जहाँ विष्णु जी अपने जो शैया पे पड़े हुए हैं समुद्र के अंदर में हैं, वो वहां तक लाने की बात नहीं हो रही है। आपको कुछ आसपास का ऐसा वातावरण जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उनकी शरण में अगर आप आ गए तो वो वहां भेज दिए जाओगे, और नहीं आए तो आप नरक में भेज दिए जा सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने किसी तरह के आपके कर्म सिद्धांत के लिए उसमें बीच में जिक्र नहीं किया। जैन साहब मैं थोड़ा कर्म सिद्धांत तो क्या, एक मिनट जैन साहब, बोलिए। गीता में जो उपदेश दिया है श्री कृष्ण जी ने, हाँ, उसने कर्म सिद्धांत को पूरा महत्व दिया है। नहीं वहां दिया है, वहां अभी मैं आ रहा हूँ उसमें, उस पॉइंट पे आ रहा हूँ। एक मिनट मैं जरा आपको अपना विचार प्रस्तुत कर दूं। गीता का जो उपदेश उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है जो आपके पाप कर्म आपने कमाए हैं, जब तक उनका आप भोग नहीं कर लेंगे, उसमें उनके क्या कहते हैं, सब पाप कर्म का जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं संबर होता है, जो निर्जरा होती है, उनके यहाँ उस निर्जरा का कोई स्थान नहीं है। वो कहते हैं कि सारे क्या कहते हैं आपके जितने पाप कर्म आपने कमाए हैं, उनका जब तक आप भोग नहीं लेंगे तब तक आप क्या कहते हैं मेरी शरण में नहीं आ सकते। दूसरा, पुण्य कर्म का भी यही है। पुण्य कर्म का जब तक आप स्वर्ग में जाके उनको भोगेंगे नहीं, तब तक आप मेरे में आप नहीं समा सकते। तो कर्म सिद्धांत का तो गीता में श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया है, पूरा महत्व दिया है, और पूरा उसका सृजन उसी हिसाब से होता है। केवल वहां उनके कर्मों की, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, उनकी निर्जरा का कोई भी क्या कहते हैं उल्लेख नहीं है। हाँ, देखिए मैं तीसरा पॉइंट ये बोलने वाला था अभी आपको, ये दूसरा तक मैंने बताया था। तीसरा यही था कि कहीं कहीं पर जैसे गीता आदि में उन्होंने तो कर्म सिद्धांत लाए भी हैं, तो इस ढंग से लाए हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। अब कर्मों के कारण ही सब हो रहा है तो शरण में आना ना आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। दोनों बात तो हो नहीं सकती कि आप पहले सब कर्मों को क्षय कर लें, उसके बाद ही मेरे अपने शरण में आ सकते हो। तो इसका मतलब कि फिर आपकी शरण में क्यों आऊं, जब मैंने अपने कर्मों का ही क्षय कर लिया है और वो मेरे ही हाथ में है, तो उसमें फिर आपका कंट्रीब्यूशन क्या। तो वहां आकर के वो दर्शन चुप हो जाता है। फिर चौथी बात ये, जैसे ब्रह्म कुमारी का भी एक दर्शन चलता है, वो क्या बोलते हैं, वो भी ये बोलते हैं और बाकी लोग भी बोलते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। इसका मतलब आपके कोई कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो वहां से ऊपर से डंडा आएगा या झंडा आएगा उसके हिसाब से ही सब कुछ होगा, आपके हाथ में कुछ नहीं। और ब्रह्म कुमारी इसके दर्शन में क्या बोलते हैं कि आत्माएं सब, उसमें वो कर्म सिद्धांत पे बहुत जोर दिया है, लेकिन लास्ट में क्या कहा है कि हम एक छोटी बैटरी की तरह हैं और वो बड़ी बैटरी तो वही है, सारा चार्जिंग वहीं से आता है। तो सारी आत्माएं जो है वहीं से चार्ज लेती हैं। हमारा इंडिपेंडेंट जो है, एक जगह तो कर्म सिद्धांत बहुत तेजी से बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, लेकिन उस कर्म सिद्धांत के कारण से, अपने कर्मों के कारण से मेरी बैटरी स्वयं में चार्ज करता हूँ, ऐसी बात वहां नहीं आती। मतलब डिपेंडेंसी वहां भी दिखाई गई है। संसार के जितने भी जो दर्शन है, सब में एक ईश्वर नाम का की शक्ति बताई गई है, जिसके चाहने ना चाहने से सब कुछ होता है। संसार का वही नियोक्ता है, वही सृष्टि का करता है, वही उसको हर नाश करने वाला है। ये सभी दर्शनों में बताया। तो ये क्या है, बड़ी मिली जुली सी और कंफ्यूजिंग सी स्थिति है, जहां ना तो पूर्ण रूप से कर्म सिद्धांत का भरोसा किया गया है, ना ही भगवान के चमत्कारों के ऊपर में पूरा सब कुछ श्रेय जाता है। सब मिला जुला करके है।
तो तो भाई जबकि साहब हाँ बोलिए। वो वैकुंठ धाम कहते हैं वो, हाँ और हाँ स्वर्ग कहते हैं, तो हाँ, वैकुंठ धाम उनका कौन सा है? वैकुंठ धाम तो मेरे ख्याल से इसको जहाँ वो खुद निवास करते हैं वो वैकुंठ धाम है। विष्णु जी क्षीर सागर में रहते हैं, और लेकिन हाँ, वैकुंठ वो- तो एक तरह से नरक तो ही है, नहीं, क्योंकि वो नरक है। पाताल लोक में बताते हैं, पाताल लोक में बताते हैं ना उसे कि नागसैया के ऊपर पाताल लोक में है, पाताल लोक में नहीं आता है। हाँ नहीं, नरक तो खैर नहीं कहेंगे हमारे उसको। हमारे हिसाब से, नरक हमारे तो हम हिसाब अपने से हिसाब से वो तो कह ही नहीं सकते ऐसा। हाँ, मतलब पाताल लोक बोलते तो हमारे हिसाब से पाताल लोक तो नीचे की भूमि है ना, मध्य लोक के मैं नीचे। बेटा हमारे मैं तो वैष्णव मत की बात कर रहा हूँ। वैष्णव हाँ, मत में वैकुंठ धाम जो वैष्णव कहते मत हैं, में वो लोग पाताल लोक में ही उनका निवास बताते हैं। पाताल नहीं, लोक में नागसैया के ऊपर वो लेटे हुए बताते हैं। वो पता नहीं पाताल लोक में है नागशैया या ऊपर है, वो जहाँ भी है वो बड़े सुख से रह रहे हैं विष्णु जी, और वो वहीं हाँ। से जो सृष्टि के ऊपर में संदेश भेजते रहते हैं। और उनको देखो कितना भय हो जाता है, कोई उनको इंफॉर्मेशन देता है कि फला फला उपद्रवी ने सिर उठा लिया है, तो वो वहां से बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर वो अवतार लेते हैं, या तो या किन्हीं को भेजते हैं, फिर उनका संहार करते हैं। और एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, तो उन्होंने ऐसे दुष्टों को पैदा ही क्यों होने दिया? फिर उनका संहार करने आना पड़ता है उनको, फिर उनको कहीं मानव रूप में आना पड़ता है, कोई कोई अवतार लेते हैं और फिर सिखा के चले जाते हैं। रावण से भी उन्होंने कहा तो मेरी शरण में आ जा। देखो ये जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं ना, ऐसी कंफ्यूजन हमारे दर्शन में नहीं है, बहुत क्लैरिटी के साथ में है। ये जो कर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो कर्म सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है और सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। सृष्टि का कोई कर्ता धर्ता हरता नहीं है, तो आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ना किसी की शरण में जाने की जरूरत है। हाँ बोलिए। लेकिन सर रामायण में भी जो कहानी है उसके हिसाब तो मतलब राम तो भगवान थे एक तरह से, तो उनके ऊपर जिस तरह से रावण ने कुछ किया, तो वहां पे भी ये बात तो उन्होंने कही है कि उनके कर्म की वजह से उनको ये सब कुछ करना पड़ा, तो कर्म की बात तो वहां भी कर रहे हैं, मैंने लेकिन आपको एक तरफ बताया कह रहे ना। भगवान है। हाँ, तो ये तो कंफ्यूजन है ना। आपने जो रामायण देखी है, वो जो वैष्णव वालों की रामायण देखी ना आपने, अपना पद्म पुराण पढ़ेंगे, अपनी रामायण पढ़ेंगे, तो आपको ये सब क्लियर आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन आप पढ़ेंगे, मेरे पास भी है जन रामायण, तो आपको एकदम क्लैरिटी आएगी उसमें। ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उनने अवतार ले लिया और वो घोड़ा बन गए और वो हिरण बन गए और फलाना बन गया, ये सब कुछ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट, जैसा कि है वस्तु स्थिति है वैसी है। आप पढ़ेंगे तो आपके सब कंफ्यूजन निकल जाएंगे रामायण के बारे में भी। अब जैसे आपने खुद ही कहा कि वहाँ दोनों ही बात है, एक तरफ है कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में जाओ, और रावण भी बाद में कहता है कि मरूंगा तो इनके हाथ से तो बैकुंठ चला जाऊंगा। कितने सारे कंफ्यूजन्स हैं। और देखो, एक मैं आपको आज कुछ प्रसंग आया इसलिए आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं कि जो आपको उसी संदर्भ में बात करने लग गए हैं कि मैं भगवान से कह दूंगा, मैं तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दूंगा, और मैं तुम्हारे जो कष्ट हैं, जैसे तो आप मुझे शांति धारा कर रहे हो, आपने अपना नाम बुलवाया है, आपने इतना इतना द्रव्य खर्च किया है, तो हम उनके लिए सुख की कल्पना करेंगे, कामना करेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, भाव सहित मैं उनके सबके पास पहुंच जाता हूँ। ऐसे कोई अगर कोई व्यक्ति साधु अगर ऐसी बात करे, तो वो उनमें और सनातनी सोच में ज्यादा फर्क नहीं है, तो बिल्कुल मिथ्या सही है, है ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल इस सही तरह है। का वो चिंतन तो करके कि हम मैं वहां स्पष्ट पहुंच रूप जाऊंगा, से ऐसा बहुत अब जगह मैं स्पष्ट तुम्हारे रूप से साथ हूँ, मिथ्या है। हाँ, जब मैं जब कुछ मैं किसी का नाम हर नहीं जगह मैं लूंगा तुम्हारे साथ हूँ, जी। हर जगह मैं हम तुम्हारे तुम्हारे साथ हूँ। साथ हैं, अब जैसे तुमने पैसे दिए शांति धारा के, और मैंने उस लिस्ट में जो जो लोग थे उन सबके मैं भावों से उनके घर मैं पहुंच वहीं जाता हूँ, उनके मैं वहीं रोगों को पहुंच गया जहाँ ऑपरेशन हो रहा था। हम वहां पहुंच गए, मैं ठीक कर देता हूँ, भगवान को भी बुला लेता हूँ, और मैं हाँ, भगवान से कह दूंगा कि तुम्हें क्या तकलीफ है ना? तो ये ये तो सब स्पष्ट मिथ्या है सर। भले ही हम इसको जो है हंसी मजाक के रूप में भी कहें तब भी, हालांकि वो तो सीरियसली कहते हैं, लेकिन अगर हम इसको विनोद के भाव में भी कहें, तो जिस भूमिका धारी वो हैं, उस भूमिका में इस तरह के हास्य मजाक भी चलते नहीं। कौन किसका क्या भला करता है? जब एक तरफ सिद्धांत इतना प्रबल है, तो आप सबको यही कामना करो ना कि भैया अपने अपने कर्म जो पूर्व में किए थे उनके कारण ये रोग शोक आते हैं, ये उपदेश तो दिया जा सकता है। तो जैन धर्म सर सबसे बड़ी बात यह जैन साहब जी, कि इससे इससे होता क्या है कि इससे जो जो पूरा समाज है, हाँ, समाज जो जैन दर्शन है उसके प्रति भ्रमणाएं पैदा हो जाती है, और बिल्कुल लोग बाग जो सही है वो सही रास्ता भी अख्तियार नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। मेन चीज ये है, ये समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। देखो कुछ भी अपन कहते रहे, क्या बिल्कुल सही, समस्या है? बिल्कुल सही। अपन नहीं, देखो लेकिन इसमें भी ऐसा है,
कि जो है वो ऐसा बोलते हैं, पर वो एक बात स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन आपके भावों का ही फायदा है आपको। अगर उस शांति धारा में आपकी भाव है तो ही आपको असर करेगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं भगवान तक पहुंच जाऊं, आपका संदेश पहुंचा दूं, तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपके भाव ही सब कुछ कर पाएंगे। तो फिर ये बेटे स्पष्ट- मैथोलॉजी चेंज हो जाती है इससे। हम समझने लगते हैं कि कोई हमारा है तो भगवान दूसरा है और हम दूसरे हैं और भगवान तीसरा है। एक्चुअल में ना भगवान सब जी तो के पास सब लोग है अरे जो है आजकल जब इतना जब मिथ्यात्व में है। जब कोई साधु ये कह रहा है कि मैं भगवान पास चला जाऊंगा, तो भगवान साधु से अलग भगवान है कोई? तीसरा भगवान है कोई? नहीं सुनिए, भगवान कोई नहीं है। हाँ चलो कई रितु जी बार कुछ आत्मा बोलो। कई बार आत्मा के हाँ रितु जी कुछ बोलो। भगवान कोई नहीं नहीं है। ऐसा है, हाँ कई ऐसे बार कहते हैं लोगों को भाई। समझाने के लिए उस हाँ। तरह से समझाना पड़ता है कि जिस तो तरह से बेटा वो समझ पाए। गलत सही नहीं समझना चाहिए ना। हम तो भ्रमित हो नहीं, जाते हैं। हम नहीं आत्मा को हाँ, आत्मा जो आत्मा मान समझदार है करके वो तो समझ भगवान को जाएगा पूजने कि इनका लगते हैं। उद्देश्य क्या है। हाँ पर हर कोई को समझाने की दृष्टि भी उस हिसाब से बनानी पड़ती है कि उसकी बुद्धि कितनी है। हाँ हर किसी को आप एक ही बुद्धि से नहीं समझा सकते। तो ये कई तरह से हमें अनेकांत से भी चीज को समझना चाहिए कि मतलब इनकी क्या दृष्टि होगी यहाँ। नहीं नहीं ऐसा है रितु जी, वो तुम्हारा सही बाबूजी है, वो तुम्हारी बात बाबूजी सही है। बाबूजी रितु जी ऐसा है, किसी भी गलत आधार को लेकर गलत धारणाओं से अंधविश्वास पैदा करना भी बहुत बड़ा मिथ्यात्व है और ये अनेकात्मवाद में नहीं आता है। बराबर। नहीं हाँ नहीं आपकी बात सही है, नहीं लेकिन ऐसा देखिए, है जो भी विद्वान है, जो भी ज्ञानी है, अगर ज्ञान का प्रसारण करना है, ज्ञान बांटना है, ज्ञान का दान करना है, तो सही सिद्धांत से करना चाहिए कि मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, मैं उनसे बोल दूंगा और फिर ये आपका ऐसा हो जाएगा। ये जैन दर्शन के हिसाब से पूर्ण मिथ्यात्व है और अंधविश्वास को अंधविश्वास पैदा करने वाली बात है। और ये हम तो वैष्णव से भी गए बीते हो गए, क्योंकि वैष्णव तो एक धारणा के ऊपर करते हैं। हमारा जिन आगम है उस सिद्धांत को ही हम भूल के और उसका मिथ्यात्व का प्रसारण करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। इसको अनेकवाद की परिभाषा नहीं दे सकते हम। मेरा विचार जहाँ तक है। नहीं आपकी बात सही है, लेकिन हम जैसे मंदिर जाते हैं तो हम मंदिर जाते हैं तो हमें ज्यादा दुख आते हैं तो हम और ज्यादा भक्ति क्यों करने लगते हैं। हाँ तो देखो अपन ने यही तो सब पढ़ा। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया ज्यादा सवाल। भक्ति क्यों करने लगते हैं। क्यों करते दुख हैं? में सिमरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो भ्रम है। दुख में सिमरन सब हमारा करें, सुख में मतलब करें न कोई। शांति धारा करने का हाँ वहाँ शांति धारा करने का पर्पस ये होता है कि अभी आपको परेशानी आई है तो आपको और धर्म करना है और भाव आपको धर्ममय बनाना है अपना मतलब। चलो देखो ऐसा है, यही गलत है। अभी हमारी भूमिका रितु जी अभी अपनी भूमिका जो है ना मेरे ख्याल से बहुत आगे तक नहीं बढ़ी है। होती है। हम सब तो ये तो सब गलत भी हम जब धर्म कर कह रहे हैं। एक सेकंड चीजें हमारे डे टू डे हमारे मंदिर में भी चल रही हैं। जैसे शानधारा करते हैं लोग, पैसे देते हैं उसके लिए, और हम एक तरह ये भी बोलते हैं कि नहीं इससे ये मिथ्यात्व है। तो हम तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं साहब। एक्चुअली नहीं हम कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहे हैं। कई सारी बाह्य क्रियाओं में कॉन्ट्रडिक्शन है एक्चुअली। सुनिए कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ये बात सही है। उसको कंफ्यूजन को निकालने के लिए अपन इस बात को लेके आए हैं, यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं और जितना कुछ संभव होगा उतना कर पाएंगे, क्योंकि श्रद्धाएं किसी की इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती। तो खाली ये जो देखो जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं, अपन ने तो यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक भी कहा कि जो मेरी जो पूजन पाठ आदि, जो अभिषेक आदि की जो क्रियाएं हो रही हैं, हम तो उसको ध्यान की कैटेगरी में लाने पे तुले हुए हैं। हम उनको धर्म ध्यान बनाना चाहते हैं, हम उनको स्वाध्याय की श्रेणी में लाना चाहते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि मैं उन क्रियाओं को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, उनकी मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन क्रियाओं के साथ में किस जाति के भाव रहना चाहिए हम उनकी बात कर रहे हैं। एक भी क्रिया को बंद नहीं कर रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं बाबू सर, इससे भी हटकर अगर हम ये देखें, हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि निदान के साथ में जो भी क्रियाएं की जाएंगी, बराबर। अगर अभी हमको कोई कष्ट आ गया, घर में तकलीफ आ गई, हम जोर से के विधान कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये नहीं है। ये निदान में ही आता बेटा। स्वार्थ अपने शरीर के, अपने परिवार के सुख के लिए हम धार्मिक क्रियाएं विशेष तौर से करें, ये निदान में आता है।
और जब आप अपने भावों की शुद्धि के लिए करते हैं, तो भावों की शुद्धि के लिए तो चाहे जब कोई भी क्रियाएं करें, आपके भाव जागृत हो, विधान करिए और बड़ी बड़ी काम करिए, जिससे आपके शुद्ध विचार बनेंगे, तो आपकी प्रेरणाएं सही होंगी, तो कर्म तो अपने आप ही, आपके कर्म शुद्ध होंगे तो अपने आप आपके कष्ट दूर होंगे। यह भावना लेके चलना कि मेरे को कष्ट हो गया है, अब मैं विधान करूंगी तो मेरा ये कष्ट दूर हो जाएगा, ये बिल्कुल जैन दर्शन के टोटली अगेंस्ट है। बाबूजी, ललित जी जो कह रहे हैं उस बात को समझिए। वो क्या कह रहे हैं कि हम ही लोग प्रोत्साहित करते हैं, जो भी व्यवस्थापक हैं, कि आप आके शांत धारा करिए, आपको ये मिलेगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, और उस हमारे संस्कार बने हुए हैं, जैसा कि एसके जैन साहब ने कहा कि हमारे संस्कार ऐसे बने हुए हैं कि हम इस धारणा से जाते हैं। ये अभी मैंने ना 2-3 दिन पहले पूर्णमती माता जी के प्रवचन सुने, उनने ये चीज बोली थी कि हम बच्चों को बचपन में बोलते मंदिर जाओ, तुम्हारे सब काम होंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये संस्कार हम ही डाल देते बच्चों को। बिल्कुल सही कह रही है, हमारा ये काम, तो ये संस्कार हम ही डाल। बच्चा गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको मारो, देखो इसने तुम्हें गिरा दिया। तो हम संस्कार उनको बचपन से ही गलत डाल रहे हैं, तो फिर वो बच्चा वैसे ही सीखेगा ना। बिल्कुल सही है। प्रवचन में हमने पूर्णमती माता जी का विधान चल, उसमें उन्होंने प्रवचन में ये चीज बोली कि हम सिखा क्या रहे हैं, बच्चों को बचपन से मोबाइल दे देते हैं। ये सब चीजें उन्होंने बोली के लिए। इसका साथ साथ कुछ साधु भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। ये मेन चीज ये है। अगर हमारे हम गलत संस्कार पड़े हुए हमारे, हम गलत संस्कार उसके बाद में उनकी पुष्टि करना, तो इससे तो और संस्कार प्रबल हो जाते हैं। और हम यही सब कारण है, यही कारण है। जब तुझे बोल रही कुछ, बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हम बातें करते हैं कि भाव की शुद्धि ही सब कुछ है, और बहुत जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, हमारे ऊपर जब परेशानी आती है, तो हमें लगता है क्या उपाय करें कि ये दूर हो जाए। फिर हमें वो ही नहीं लगता कि हम बिल्कुल धर्म ध्यान, हम मतलब जब तकलीफ जब आती है ना, तो ऐसा लगता है कैसे काटें। तो कर्म सिद्धांत, जैसे वो क्षमा सागर महाराज ने भी किताब लिखी है, कर्म कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि आपके तत्काल के जो पुरुषार्थ हैं वो भी आपके पुराने कर्मों को कम या ज्यादा करते हैं। जो आप अभी कर रहे हैं, पुराना जो फल मिल रहा है वो उसको कम या ज्यादा करता है। तो यदि आप अभी धर्म में अपना समय लगाएंगे, तो आपके जो पाप कर्म आए हैं उदय में, उनको वो कम कर सकता है, अगर आप अभी अपनी बुद्धि उसमें लगाएं। और अभी हम शुद्ध में तो गए नहीं है, अभी या तो हम शुभ में रह सकते हैं या अशुभ में, शुद्ध वाली स्टेज तो हमारी आई नहीं है। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ये जो जितनी भी बातें हमारी हुई हैं, मैं उसको आपको एक रूपक के द्वारा बताता हूँ। आप निर्णय करना कि इसमें से कौन सी बात सही है। एक व्यक्ति मंदिर जाता है और वो उसके घर में बहुत कष्ट है, उसके खुद के शरीर में जो है रोग आदि हैं, तो वो जाता है अपने वहाँ पर पूजन करता है। पूजन करते समय भी उसके सारे भाव इसी में लगे रहते हैं कि भगवान मैं ये पूजन कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उसके मस्तिष्क में रहता है। इस पूजन के माध्यम से जो मेरा शुभ कर्म या पुण्य आदि बने, उसके फलस्वरूप मेरे ये रोग आदि दूर हो जाएं, ये उसके अंदर में बैठा हुआ है। शांति धारा करता है तब भी इसी भावना के साथ करता है, अभिषेक करता है तब भी यही भाव रहते हैं कि भगवान ये जो इससे जो मेरे जो शुभ कार्य में क्रियाएं कर रहा हूँ, उसके कारण मेरे जो पुण्य बंधे हैं उनसे मेरे ये कष्ट या भौतिक दुख दूर हो जाएं। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसको भी यही सब समस्याएं हैं, उसके भी घर में बहुत रोग हैं, बहुत शोक है, मन क्षुब्ध हो गया उसका, मंदिर में आता है किंचित शांति पाने के लिए, लेकिन मंदिर में आते ही वो ये भूल जाता है कि मैं यहाँ किस पर्पज से आया था। उन कष्टों के निवारण के लिए आया था, या उन परम देव की श्रद्धान करने, उनको धन्यवाद देने, उनकी स्तुति करने, उनके गुणों का चिंतन करने इसलिए आया था। और वो भूल करके वो पुराने उद्देश्य गया तो इसी भाव से था कि भगवान को आज सब बताऊंगा और वहां से कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन उसके संस्कार थोड़े दूसरे तरह के थे। वो जाते ही उनके गुणों में मस्त हो गया, उसने उनका ध्यान करना सब शुरू किया कि भगवान आप अनंत चतुष्टय के धारी हैं, जिन चीजों को तो मैंने अभी तक समझा ही नहीं है, उस मार्ग पे चल करके आपने उसकी प्राप्ति भी कर ली। कितने महान है आप, आपका चैतन्य कितना निखारवान है, कितने गुण आपके अंदर एक साथ आ गए हैं। आपका जब समूह शरण में बैठते हैं तो भविजन साथ साथ भाव देखते हैं, कितने लोग उस जिनवाणी को सुन करके तर जाते हैं। सारे टाइम पूजन के समय भी, अभिषेक के समय भी, उसमें एक बार भी ये चिंतन नहीं आता कि भगवान मेरा तो जरा सुन लो, मेरे रोग कैसे ठीक करोगे, उन्हीं की महिमा। और ऐसा ही
अगर और आगे गहराई तक नहीं भी जाए कि मैं भी ऐसा ही हूँ, आत्मा भी मेरी ऐसी है, उतनी तक ना भी जाए, तब भी जितने समय तक है उनकी आंख में आंख मिला करके उन भगवान के गुणों का गुणानुवाद करता है, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी निदान के। आप बताओ कि उसको ज्यादा अच्छा पुण्य बंध होगा या पहले वाले का होगा, या उसको होगा ही नहीं? रितु जी बताओ। बिना आकांक्षा के जो करेगा उसका ही होगा। और सब एक्चुअल में मंदिर जो जा रहे हैं वो अपने पुरुषार्थ के लिए जा रहे हैं कि हमारा जो है शुभ में हमारी प्रवृत्ति लगे। शुभ की परिभाषा क्या है? आप यहीं तो अटक रही हो। शुभ की परिभाषा निदान पूर्वक नहीं होती। नहीं अंकल जी, एक्चुअल में क्या है ना कि जब हम क्या कहते हैं किसी वांछा से कोई काम करते हैं, हाँ। तो उल्टा हमने तो ये फील किया है कि हम किसी चीज को पाने के लिए यदि हम धर्म करते तो वो चीज हमें कभी प्राप्त नहीं होती। और हम किसी चीज का वो ना करके सीधा ये लक्ष्य रखें कि हमें जिन वाणी के मार्ग पर चलना है, मोक्ष, तो तुम्हें पक्का मैंने देखा कि आप हर उसको पूरी अपने आप हो जाती है वो चीज आप। हाँ देखो, ये एक पॉइंट है। जिस समय उसने बिना वांछा वाले व्यक्ति ने, जैन साहब मेरे को भी कुछ बोलना है। हाँ एक सेकंड मैं समाप्त करूं फिर आप बोलना। जिस समय उस व्यक्ति ने, जिसको कोई आकांक्षा नहीं है, जो भगवान के गुणों में खो गया है, जिसने उस, अभी अपन धर्म ध्यान में पढ़ने वाले हैं, जिसने उस लोक का स्वरूप जान लिया है, जिसने उस कर्म सिद्धांत को जान लिया है, वो खड़े होकर सिवाय इसके कि वो भगवान की स्तुति करे, उनके गुणों का गुणानुगान करे, अपने कर्म सिद्धांत के बारे में सोचे, वो भगवान कैसे भगवान बने हैं, ये सब के बारे में सोचे। जितने समय में मंदिर में रहे तो उसके 3 काम होंगे। सबसे पहला, जितने काल तक वो भक्ति में रहेगा उसके शुभ परिणाम होंगे। जितनी देर तक उसके शुभ परिणाम होंगे उस काल में एक भी अशुभ भाव नहीं होगा, अर्थात कषाय बिल्कुल मंद पड़ जाएंगे। और कषायों के मंद होने से ही पुण्य का बंध होता है। जो पुण्य बंध भी वो नहीं चाहता। हमें अपने संस्कार ये सुदृढ़ करना है, सुधारना है, यही तो भूल है। और उस पुण्य के अतिशय पुण्य की प्राप्ति होगी। जो छोटी मोटी वांछाएं वो लेके आया था ना, उससे कई गुना भौतिक तो वैसे ही मिल जाएगा उसको, जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलता है बिना मांगे। बल्कि जिसने मांगा है, आकांक्षा की है, उसको अगर 10 ग्राम मिला उस पूरे काम में, उसको अगर 10 ग्राम मिला, तो ये जो बिना वांछा वाला है ना, इसको 10 किलो मिलेगा और बिना मांगे मिलेगा। ये हमारी भ्रांति है कि मैं मांग सहित करूंगा तो वो मुझे मिलेगा। शुभ काम, शुभ किसे बोल रहे हैं? निदान सहित मांगा जाने वाला शुभ की कैटेगरी में नहीं आता। निदान नाम का आर्त ध्यान होता है। ये नहीं, सारा मांगना तो है ही नहीं, मांगना तो है ही नहीं। आप तो अपनी प्रवृत्ति जो है वो धर्म रूप लगाएं। क्या लगाओगे? धर्म रूप क्या लगाओगे? क्या ध्यान करोगे बताओ? धर्म रूप प्रवृत्ति का परिभाषा बताओ। भगवान में ही हम मंदिर ही इसीलिए जाते हैं। भगवान जैसे हम बने, भगवान के जैसे गुण हमें प्राप्त हो, बनते तद्गुण लब्धे। अभी आपने बोला जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं तब हम मंदिर जाते हैं, तो दुखी होकर के मंदिर में गए तो नहीं, ये मतलब जब ये शांति धारा के लिए बता रही हूँ, ये तो मैं सभी के लिए, चाहे शांति धारा हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे पूजन हो, किन्हीं भी क्रियाओं में तटस्थ भाव से देखो। शांति धारा की कितनी ऊंची भावना हो सकती है कि मैं तो उन महान विभूति के शीर्ष के ऊपर मैं जल की धारा ढारने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं, अपना बहुमान जतलाने के लिए, उनकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कि 3 लोक के स्वामी वो कैसे बने। मुझे आज महान ये पुण्य के उदय से ऐसा सौभाग्य मिला है कि ऐसे 3 लोक के नाथ के ऊपर उनको बहुमान करने का, उनका जो है सत्कार करने का मुझे मौका मिला। वहां बिल्कुल भी किंचित भी मुझे कोई वांछा नहीं। मेरे भाव ही ऐसे आ रहे हैं जैसे राज्याभिषेक होता है, राजा का अभिषेक करते हैं, उसका जो है और सम्मान करने के लिए कहा जाता है। 3 लोक में उनके सम्मान का, उनके आदर का बखान करने के लिए किया जाता है। तो उस भाव को लाते लाते ही आपके 2 घंटे निकल जा सकते हैं। इतने अंकल जी मैं 1-2 बात और अपनी शेयर करना चाहूंगी। अभी जस्ट की ये क्या कहते हैं, कुंडलपुर में जो भक्तांबर विधान हो रहा था, मैंने पूरे 8-9 दिन 3 घंटे निर्विकल्प, कोई भावना से नहीं, उससे किया जी। और जो 12 तारीख की बात है, जो लाइट गई हुई थी अपने यहाँ, हाँ, तो उस दिन है ना मेरा लास्ट डे था और उस दिन मेरा क्या कहते हैं, लाइट जाने के कारण शायद विधान छूट जाता। तो मेरे को मन में विकल्प आया कि अरे यार, आज तो ऐसा ना हो कि मेरा विधान छूट जाए। और कुछ नहीं किया, भी नहीं बोला कि भगवान लाइट आए, सिर्फ यही विकल्प। और वो एक खारगर में था कि लाइट थी, बाकी सब जगह 11 बजे तक लाइट नहीं थी।
और दूसरा इसी बीच का पॉइंट, परसों के दिन परसों की बात है, अपने यहाँ स्वाध्याय चल रहा था, तो स्वाध्याय जस्ट खत्म होने के बाद हम लोग के जो बच्चों का रूम है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, मतलब लगी थी, मतलब थोड़ा सा बेड बिस्तर जला और हम लोग ने देख लिया। तो मतलब कोई वांछा से नहीं किया, लेकिन हो सकता वो पुण्य का कर्म था कि वो बड़ी घटना छोटे में बदल के रह गई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अभी की है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब वो मेरा 12 दिन का विधान भी, वो लाइट पूरे दिन नहीं रही जहाँ, वहां मेरा वो विधान नहीं छूटा, हर घर में लाइट रही। वो मेरा मतलब कोई ये नहीं था कि भगवान से बोला भगवान मेरे लाइट आ जाए, मन में एक विकल्प है आज मेरा विधान नहीं छूट जाए, बस ये कि मैंने 8 दिन किया है, 9वें दिन हमारा पूरा हो जाए। देखो सब आपने बहुत बढ़िया कहा, रितु जी ने ऐसे चमत्कार कई होते हैं बेटा, कई चमत्कार होते हैं ऐसे। हाँ, सिर्फ एक ही बात मुझे कहना है, जो रितु जी का जो है उसमें थोड़ा सा मुझे वो ऐड करना है। देखो बहुत भक्ति भाव से आप भी पूजन करती हो, बाकी लोग भी पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, लेकिन उतना फर्क क्या है कि वो शांति धारा में हमारे अचेतन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अगर ये छुपा रहे, या पूजन के समय भी, कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी फलाना फलानी समस्या को दूर ये कर देगी, ये हमारा ये भ्रम है, वो क्रियाएं नहीं करती। देखो उन्होंने जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कराया था, किन्होंने, मैना सुंदरी ने। तो बहुत लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि उन्होंने सीता जी का अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए वो जो है सिद्ध चक्र का पाठ किया। तो ये तो यही हो गया ना, एक क्रिया आपने करी तो उससे जो हो गया, उसमें फिर कर्म सिद्धांत वो पीछे चला गया। और यही सब जगह, लेकिन अंकल जी हम लोग जोड़ते तो है ही अपने मतलब कामों को, कि हमारे मतलब शुभ कर्म के कारण ये हुआ, जैसे प्रमिला ने बोला कि विधान करने के कारण ऐसा हुआ, तो इसको हमने अपने शुभ कर्म से ही तो जोड़ा। नहीं, शुभ कर्म और शुभ क्रियाओं में फर्क है बेटा। देखो ये हमारा कंफ्यूजन कहाँ है, कंफ्यूजन देखो, मैं अभी आपको सिद्ध चक्र मंडल का बात कर रहा था ना, वो भी तो क्रिया थी ना, इतना बड़ा अनुष्ठान किया तो उसमें क्रियाएं तो थी, लेकिन उनका भाव दूसरा था। भाव की सारी बात है, हमारा पूरा टोटल धर्म ध्यान उस पर चलता है कि आपके भाव कैसे थे उस समय करने के। तो इस उदाहरण से आप समझेंगे, मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, उनको मालूम था कि किसी क्रिया कांड से कुछ होता नहीं, कि कोई अगर कोड़ी है और जितने साल तक का कोड़ उसके शरीर में रहने वाला है उसके पूर्व कर्म के हिसाब से, वो मेरे सिद्ध चक्र मंडल से दूर होने वाला नहीं है, ये उनको पता था। उन्होंने तो किस लिए किया था, अब क्या शास्त्रों में प्रतिमान योग में उसकी महिमा गाने के लिए अपन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं जिससे सब लोग करा लें, लेकिन असली भाव क्या था? असली भाव ये था कि उन्होंने सोचा कि इस समय बड़ा गम का वातावरण है, मेरे पिता ने मेरी शादी इससे कोड़ी से की है, जो भी की है उसमें मुझे तो कोई शोक नहीं है, लेकिन आसपास का वातावरण इतना गमगीन हो रहा है कि इसमें अनजाने में ही लोग आर्त ध्यान पूर्वक कितना कर्मों का बंद कर लेंगे इस शोक संताप के कारण। तो उस वातावरण को समता भाव में लाने के लिए, उसको धर्ममय बनाने के लिए, उस अनुष्ठान रूपी शुभ कार्य को उन्होंने किया। उसमें क्रियाएं तो होती हैं, अनुष्ठान करते तो क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन क्रियाओं पे जोर नहीं था, जोर खाली उन भावों पर था। अंकल जी यही तो मैं कह रही हूँ, यही बात मैं कह रही हूँ कि उन्होंने भावों को ही लिए। आपकी सुम्य प्रवृत्ति होगी, आपकी सुम्य प्रवृत्ति होगी, आपके भाव उच्च होंगे तो आपका पूरा खेल तो भावों का ही है। तो क्या भाव होंगे अच्छे? जैन सिद्धांत तो भावों पर ही निर्धारित है। जिस तरह आप जब गई, की जरूरत पड़ती है। एक मिनट, जब आप तो ये मतलब कि है ना, हम लोग भावों को है ना क्रिया के थ्रू कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब जो हमारे खराब भाव है उनको अच्छे भावों में कन्वर्ट करने के लिए यही क्रिया कर रहे हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? फिर तो हम घर बैठे ही अच्छे भाव कर सकते हैं, फिर हमें क्यों मंदिर सुबह संसार से दुखी हो गई तो अंकल जी जाते हैं हम लोग मंदिर। देखो एसके जैन साहब जी, एसके जैन साहब, आपने जो मैना सुंदरी का सिद्ध चक्र विधान का उदाहरण दिया, आपने सही बोला कि उन्होंने सम्यक दृष्टि थी वहाँ के वातावरण को चेंज करने के लिए। फिर हमारे कवियों ने ऐसी जनवारी संकलन में ये सिद्ध चक्र की महिमा क्यों बताई है कि क्या कहते हैं, सिद्ध चक्र विधान कराया, पति का कोढ़ गवाया। ये भ्रांति फैला के और उल्टे संस्कार हमारे बीच में पैदा किए हैं हमारे कवियों ने। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। भ्रांति नहीं है सर, डर पैदा करा है। ये भ्रांति नहीं है, ये डर पैदा करा है हमारे अंदर, इतना डर पैदा कर दिया आप ये करोगे तो ये करने से ये होगा। ये बात सही है, आप भी दूसरी तरह से कह रहे हैं, बात तो एक ही है। वो तो गायब ही हो गया।
तो देखो एक के एक संस्कार सेकंड मैं पैदा अभी किए। इस बात को अभी अपन समाप्त करेंगे, क्यों इस बहुत डिस्कशन इसका बाहर में भी होगा, तब भी जो बात आएगी नहीं पूरी एकदम से क्लियर। खाली इतना सी बात कर रहा हूँ कि जैसे ऋतु जी ने कहा कि हम जो शांति धारा की बात जब करते हैं, और शांति धारा के में तो अपन कुछ निदान सहित जाते हैं ऋतु जी, कि मेरा ये ठीक हो जाए तो इसलिए मैं निदान के साथ में जाते हैं, हम इस रूप में जाते हैं कि हमारे धर्म, हमारे भाव अच्छे हों। क्या अच्छे हों? अच्छे भाव से मतलब क्या है? निदान की इसमें बात नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, मतलब हमारे अभी जो कर्म आए हैं, हमारे जो उदय में कर्म आए हैं, वो तीव्र अनुभाग बंध को लेकर आए हुए हैं। तो उनके अनुभाग को कम हो, उनका कर्मों का अनुभव कम हो, हमारे भावों की विशुद्धि हो, इसीलिए हम जा रहे हैं कि उनका जो है कर्म का सिद्धांत हर समय अगर हमारे ध्यान में, हमारे मन में रहेगा, तो ही हम उन कर्मों को काट पाएंगे। नहीं, कर्म सिद्धांत मान लीजिए आपके दिमाग में है, और आपने भगवान से क्या मांगा कि मेरे कर्म कट जाएं, ऐसा मांगे क्या? भगवान से तो ना कुछ मांगने से मिलता है, ना भगवान हमारे सुनने बैठे हैं। वो तो मोक्ष चले गए हैं। वो तो हमारे लिए एक निमित्त मात्र है कि उनके द्वारा हम अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। चलो बढ़िया है। सर कहने को सब यही कहते हैं हम कुछ मांगने नहीं जाते, लेकिन असलियत तो ये है कि हम सब मांगने ही जाते हैं। क्या बात कही है, ये तो की बात तो एक है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही कहा। और ये मानते भी हैं कि उससे मिल भी जाता है, ऐसा भी मानते हैं कि मांगने से मिल भी जाता है ना। आज नहीं मिलेगा तो कल मिल जाएगा, तो रोज हम बदल करके जैसा मांग नहीं जैसा मांगने नहीं जाते हैं भौतिक सुख मिल जाता, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिल पाता ना, जिसके लिए जैन धर्म लिखा गया है मोक्ष का। भौतिक सुख प्राप्त, और भौतिक सुख तो हमें कभी पूर्ण होते ही नहीं है। देखो अपन जैसे बार बार बात करते हैं ना प्रमिला जी की, किसान खेती करता है गेहूं उपजाने के लिए, और भूसा साथ में मिलता है, लेकिन ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसीलिए खेती कर रहा है कि उसे 1 किलो भूसा चाहिए, इसलिए गेहूं की खेती कर रहा है, इतना उपक्रम परिश्रम कर रहा है कि उसे 1 किलो भूसा चाहिए। जिसने गेहूं की खेती करने की बात करी है उसको भूसा तो सहज में ही मिल जाता है। इसी तरह से जिसने उत्कृष्ट भाव पूर्वक बिना किसी कामना के निरपेक्ष भाव से इंजनेन्द्र देव के गुणों का चिंतन किया, उनकी स्तुति की, भले ही घर में कितनी विपत्तियां चल रही, उनका जिक्र भी नहीं लाया, तो उसको न केवल उस शांति में स्थापना मिलेगी, बल्कि साथ साथ अगर उसके दूसरे जो कर्म भी शांत हो गए होंगे तो भौतिक सुख भी मिल जाएंगे, मिले ना मिले। लेकिन अब अपन उस भूमिका में आ गए हैं कि उनकी ज्यादा महत्ता हमारे जीवन में रही नहीं। हम ये जानने लग गए हैं कि हर जीव को अपने अपने कर्मों के हिसाब से, पूर्व कर्म के हिसाब से उनका प्रभाव देखने को मिलता है। मुझे भी जो आज असुविधाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, मेरे पूर्व जन्म के कारण है। अब ये हम अगर रहस्य को समझ गए तो उन करुणानिधि भगवान के पास मैं इन चीजों को मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मैं किस लिए जाऊंगा? जिस पूर्वक वो भगवान बने हैं वो भाव अपने अंदर कैसे आए हैं, जिसमें जरा भी भौतिकता का रंच मात्र, लेश मात्र भी कामना नहीं होगी, तब मेरे दोनों काम हो जाएंगे, बिल्कुल अपने आप मिलेंगे। कर्मों में भी हलचल होती है, कर्मों में संक्रमण होने लगता है, पूर्व कर्म जो है मेरे हल्के पड़ने लगते हैं, साता का उदय भी हो सकता है। लेकिन अब मेरा अब जो संकल्प है उन तक सीमित नहीं है। मैं तो उन भगवान के गुणों का, कि उन्होंने कैसे कैसे जाकर की तपस्याएं करके और कहाँ विराजमान हो गए, जिस रहस्य को मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया, उन्होंने उसकी प्राप्ति भी कर ली। जब मैं इनमें लग जाऊंगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही मिलती रहेंगी। आप सारी क्रियाएं करो, क्रियाएं कोई नहीं रोक रहा है। आप जो है शांति धारा भी करिए, अभिषेक भी करिए, पूजन भी करिए, विधान भी करिए, लेकिन खाली अपना थोड़ा सा डायरेक्शन, सोच का डायरेक्शन बदलना, इतनी सी बात है। उपयोग बदलना पड़ेगा। जी मेरा ये पूछना है कि हम घर पर ही जब अच्छे भाव कर सकते हैं तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? देखो पॉजिटिव एनर्जी भी तो मिलती है मंदिर जाने से। क्षेत्र का फर्क बहुत पड़ता है। क्षेत्र की जो वर्गणाएं होती हैं, स्थान की जो वर्गणाएं होती हैं, वहाँ और लोगों का सानिध्य होता है, प्रतिमा के अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं, मंदिर का वातावरण दूसरा होता है, घर गृहस्थी में दूसरा वातावरण होता है, इसलिए मंदिर में और यहाँ में फर्क है। गृहस्थी को छोड़ देते हैं रहती है, उतनी शुद्धता नहीं रहती है, और हमारा ध्यान यहाँ वहाँ चले ही जाता है ना कर्म करने से। लेकिन भाव बना के यही जाना है कि मुझे तो ये पर्याय मिली, उत्तम पर्याय, जिसमें उन जिनेन्द्र देव ने कैसे, जिनको मैं जिनेन्द्र मानता हूँ, जिनको मैं सर्वज्ञ मानता हूँ, वे मेरे गुरु हैं, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था। उन्होंने इस समय, उन्होंने भी अपने जमाने में शांति धाराएं की होंगी जब वो गृहस्थ थे, लेकिन उनका चिंतन कैसा रहा होगा उस दौरान, मैं भी काश वैसा ही चिंतन करूं। क्रियाएं कोई नहीं रोक रहा,
सारी क्रियाएं करो, बढ़ चढ़ के करो, लेकिन बिना निदान के, निदान नाम का एक आर्त ध्यान है, वो कई बार हम बोलते भी नहीं है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में गहराई से बैठा रहता है। कई बार तो हमें खुद ही नहीं पता लगता कि हमने ऐसा कुछ मांगा क्या, लेकिन बहुत गहराई से बैठा है। अभी अपन ने सभी जो पूरी ये किताब पढ़ी जो शांति पथ प्रदर्शन, इसके शुरू में वो संस्कारों की बात थी सारी। अब आप लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, क्योंकि हम बीच बीच में भी ये बात करते हैं। देखो बेटा, हमारा किसी का भी जो धार्मिक क्रियाएं अनुष्ठानों को बंद करने की बात नहीं है, उनके लिए कोई किसी को, सबको उसके प्रति श्रद्धा है, और वो हमारी प्रारंभिक भूमिका में होते ही हैं, होना भी चाहिए, लेकिन हम तो उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। वही क्रियाएं करते हुए क्या मैं अपना चिंतन उन साधुओं जैसा नहीं कर सकता? साधु जैसा नहीं तो श्रावकों जैसा नहीं कर सकता। मैं श्रावक तो अभी नहीं बना हूं, तो उत्तम गृहस्थ जैसा नहीं कर सकता, अभी नहीं कर रहा हूं, है ना। आप लोग बुरा मत मानिए, हमारा चिंतन जैसा होना चाहिए। इतना श्रेष्ठ दर्शन हमें मिला है, अभी हम सनातन धर्म की बात कर रहे, दूसरे धर्मों की बात कर रहे थे, उनसे हट करके इतना श्रेष्ठ हमें चिंतन मिला है। उस चिंतन पूर्वक हम अपनी सारी क्रियाओं को करें तो हमें बहुत सफलता मिलने वाली है। कोई क्रियाएं नहीं रोक रहा आपकी, जो है ऐसा भी नहीं, बिना मांगोगे नहीं तो आपके रोग दूर होने वाले नहीं है, वो तो अपने हिसाब से दूर होंगे ही। उनका जब समय आएगा आएगा, आपके चिंतन से आपके अंदर में बहुत शांति, समता, उनको सहने की शक्ति आ जाएगी, और कालांतर में कर्मों में भी संक्रमण होने के कारण आपका असाता कर्म का बहुत जल्दी स्थिति समाप्त होगी। ये सारी चीजें अपन कर्म सिद्धांत में पढ़ा है ना। कोई क्रियाएं आपको रोकी नहीं जा रही, लेकिन चिंतन आपका थोड़ा सा डायरेक्शन बदल रहा है। तो देखो, हम अभी जो धर्म ध्यान की बात पढ़ रहे हैं उसको आज समापन करेंगे, और उसका मूल उद्देश्य में आपको ये जो अपन ने चर्चा की, अच्छा रहा पहले कर ली ये चर्चा, बाद में भी मैं यही बात बताने वाला था आपको कि ये धर्म ध्यान का हमें फल क्या मिलने वाला है, और धर्म ध्यान हम अपने चलते फिरते उठते बैठते ये धर्म ध्यान कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात। आशीष जी, कुछ आप कहना है आपको, आगे बढ़े। सर नहीं, अब तो मेरा टाइम खत्म हो गया बोलने का। जैन साहब, मैं थोड़ा बोलता हूँ। हाँ, एक मिनट, शैलन जी बोलेंगे। हाँ, बोलिए। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैं अभी 55 साल का हो गया, तो मैंने जो शुरू से बचपन से अपने समाज को देखता हुआ आ रहा हूँ, और काफी मंदिर के नजदीक रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हमारा धर्म जो है, पहले जो उस टाइम में थोड़ा काफी लोभ था, मतलब लोगों को नॉलेज भी बहुत कम था जी, और साधु भी बहुत कम आया करते थे। अभी धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी 50 साल में देखा है कि लोगों में ज्ञान भी आया है, पढ़ा भी है और समझना भी आया है। तो जो भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियां तो बहुत थी। जैसे अपने मंदिर है, किसी में अतिशय है, किसी मंदिर, जैसे हमारे यहाँ आगरा में शीतलनाथ का मंदिर था, लोग पैदल पैदल जाते थे उसके लिए, तो वो सारी भ्रांतियां तो थी। तो लेकिन वो भ्रांतियों के साथ में एक ये था कि लगाव बना रहा, तो और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे भ्रांतियां दूर होती गई। तो हर चीज में जैसे शुरू में तो भ्रांतियां रहती हैं, क्योंकि शुरू में आकर्षण यही रहता है कि भाई मंदिर में जाने से हमको लाभ रहेगा। अब वो कैसा लाभ रहेगा, कैसा हानि रहेगी, वो बाद में ज्ञान आने के बाद में समझ में आएगा, पहले समझ में नहीं आ सकता। मेरा मानना है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने एक बात सही कही है। एक बात मैं आपको और बताऊं, आपका भाग्य अच्छा था कि आपकी भ्रांतियां बाद में दूर हो गई। बहुत सारे ऐसे विचारे जीव हैं जिनकी भ्रांतियां आखिर तक भी दूर नहीं हुई। जो उन्होंने भ्रांतियां बांधनी थी, वो सारी क्रियाएं तो करते रहे। अनंत भवों से हम पूजन कर रहे हैं, अनंत भवों से मुनि भी बने, आर्यकाय भी बने, लेकिन हम अभी तक मोक्ष क्यों नहीं गए? और पूरे हमने 28 मूल गुणों सहित जो है मुनि के धर्म का निर्वाह किया, बहनें जो है आर्यकाएं बनी, लेकिन बस उससे उतना ही पुण्य बंद होके रह गया। हम देव देवी बन गए, 9वें ग्रह तक चले गए और वापस आ गए। उसका कारण ये था कि हमने वो जो कार्य, जो अपनी क्रियाएं थी, वो तो सब की, लेकिन हमने अपना चिंतन नहीं सुधारा, हमने वो भूलों को नहीं सुधारा, हमने उस भेद विज्ञान को नहीं जाना, वो भगवान कैसे बने इस रहस्य को नहीं जाना। इसलिए वो हमारी सारी क्रियाएं अनंत भवों से वैसी ही चल रही हैं। आप तो बहुत लकी रहे कि भ्रांतियां दूर हो गई, जिनकी नहीं हुआ। जी जैन साहब बोले, वो पिछले भवों में जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मुनि कैसे बन गए हम? हाँ, ऐसे तो बने बिना सम्यक दर्शन के, इसीलिए तो वहां से लौट के आ गए, 9वें ग्रह तक आ गए। 9वें ग्रह कितना होता है? 16 सर्ग से ऊपर की बात है। नहीं, वो तो बात वहां तक मिथ्या दृष्टि जाता है, और कैसे जाता है? क्रियाओं सहित ही जाता है। 28 मूल गुणों का पालन बाह्य में होता है। पूरी तरह से मुनि बन के, द्रव्यलिंगी मुनि बन करके बोलते हैं कि उनको क्रोध भी नहीं आता, जरा से उनकी आंख के कोर में ये मिर्च भी डाल दो तो क्रोध नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? कि वो किस सहारे से वो उपसर्गों को सहते हैं कि मैं मुनि हूं, मुझे ये नहीं करना है।
इस भाव के साथ सहन करते हैं, ये भाव से नहीं कि मैं आत्मा हूं, शरीर से मेरा क्या संबंध। अच्छा, इतना सा फर्क है चिंतन में। जब मैं ये भाव लेकर के मंदिर में जाऊंगा तो कोई कारण नहीं है कि मैं समता में स्थापित ना हूं, कोई कारण नहीं है कि मेरी वांछाएं अगर कर्म उनका समाप्त होने को आ गया है तो वो पूरी ना हो, कोई कारण नहीं कि मेरी विषमताएं दूर ना हो। ये सारी चीजें मैं और हो या ना हो, जो इस चिंतन का करने वाला है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बाजीराज मुनिराज को 700 वर्ष तक कोढ़ रहा, वो चिंतित हुए क्या? लोगों ने जाके कहा महाराज आप जो कुछ ऐसा करो ना, लोग बोलते हैं कि इनके जैनियों के साधु तो कोढ़ी होते हैं, आप कुछ उपाय करो ना कि कोढ़ समाप्त हो जाए। उन्होंने बोला कि ये कर्मों का है, अपने हिसाब से आया अपने हिसाब से चला जाएगा, मुझे तो इससे कोई परेशानी नहीं। और फिर वो सहज में ही अपने भक्ति भाव में चले गए और दूसरे दिन उनका वास्तव में कर्म का उदय भी समाप्त होने वाला था और कोढ़ समाप्त हो गया दूसरे दिन। तो कोई ने कहा कि उन्होंने शायद कुछ भक्ति करी हुई होगी, रात को कुछ श्लोक पढ़े होंगे इसलिए वो कोढ़ चला गया। उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो समय आने पर ये सब जो है व्याधियां भ्रांति चली जाती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो कोइंसाइड हो जाता है कि मैं मंदिर गया और मेरा एक फलां व्याधि दूर हो गई, तो मैंने आगे सबसे कहा कि आज चमत्कार हो गया, ये आज पहली बार मंदिर गया और जाते ही इसके चमत्कार से वो उसका कष्ट दूर हो गया, है ना। हम कर्म सिद्धांत पर एक तरफ रख देते हैं, फिर चमत्कार गाने लगते हैं। कर्म सिद्धांत के हिसाब से जब तक उसकी स्थिति थी उस कर्म की, उसी हिसाब से गया, उसमें जो निमित्त मिलना था वो निमित्त भी निश्चित था कि उसी दिन मैं मंदिर जाऊंगा, ऐसे में से मेरे भाव होंगे और ठीक उसी दिन उस कर्म की भी जो है समाप्ति होगी। ये सारी चीज कोइंसाइड होती है। ये कर्म रहस्य तो अपन को पढ़ना है, इसी को समझना है, उसमें कोई किसी जिनेंद्र देव का इंटरफेरेंस नहीं चलता, इसमें मेरी क्रियाओं का इंटरफेरेंस नहीं चलता, इसमें मेरे भाव उन कर्मों में संक्रमण आदि जरूर करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, लेकिन भाव कैसे हों जिनमें कोई निदान नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, मात्र अपने और भगवान के जिस तरह का उनका स्वरूप है उसका चिंतन मात्र करना है। कर्म सिद्धांत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सब समझ में आएगा। कोई क्रियाओं का जी अंकल जी, जैसे हम लोग जैसे बीमार पड़ते हैं ना, तो हम ये सोचे कि चलो हमारे कर्म में ये बीमारी आई है तो जब इसका समय आएगा ठीक हो जाएगी, तो हम डॉक्टर के पास ना जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे एक निमित्त शब्द यूज किया ना, आप निमित्त शब्द सुना आपने? कोई भी कार्य जब होता है 5 समवाय पूर्वक होता है, 5 समवाय में एक निमित्त भी होता है, एक पुरुषार्थ होता है, एक काल लब्धि होती है, एक होनहार होता है ना। उपादान तो बता ही दिया, हाँ स्वयं के भाव जो है वो स्वयं की योग्यता है ना, उपादान शक्ति भी है, पुरुषार्थ जिसे कहते हैं उसमें ही आ जाता है। तो ये 5 कारणों में निमित्त भी प्रधान है, निमित्त की भी अपनी उपयोगिता है। कौन सा कार्य किस निमित्त पूर्वक किस क्षेत्र में कब घटित तो होगा ये सब निश्चित होता है, उसमें निमित्त कोई बदल नहीं रहा है, बदला भी नहीं जाएगा। जो कार्य जिस निमित्त से होना उसी निमित्त पूर्वक होगा। अगर आपकी बीमारी फला डॉक्टर के थ्रू अगर औषधि के द्वारा होना होगा तो वही निमित्त बनेगा, अन्यथा सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर की शरण में चले जाओ जिसने सबके रोग ठीक किए हो, आपकी बीमारी वो पकड़ ही नहीं पाएगा। आपको सही बात है, बिल्कुल सही। वो आपको मिलेगी कि मिलेगा नहीं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नहीं, हमारी जो अभी भूमिका है, हमारी भूमिका भी बहुत छोटी है, मतलब हम अपनी भूमिका में ऐसा नहीं कर पाते कि चलो कर्म आ रहे हैं तो उनका प्रवाह है। हम तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज भी कराते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि हाँ हमारा आत्मा का कल्याण, जो आत्मा के कर्म है ये है वो है, लेकिन हमारी भूमिका पूरे जो भी होना चाहिए शारीरिक रूप से भी पूरा जो करना है सब करती है। देखो ऐसा है रितु जी, ये थोड़ा सा ये कर्म सिद्धांत थोड़ा अपन सबको गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तो अपने ये कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो सिद्धांत तो ऐसा है। नोट म्यूट करो, सिद्धांत है, हाँ अनम्यूट करो तब बोलो। तो ये सिद्धांत जो है, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ इनसे कि आप डॉक्टर के पास इलाज कराने अपनी आत्मा के बुखार को दूर करने के लिए नहीं जाती हैं, आप अपने शरीर के निदान के लिए जाती हैं। हाँ नहीं, तो मतलब हमारी दृष्टि अभी भी शरीर में है। नहीं वो तो शरीर को तो स्वस्थ रखना है ना। वो भी जो शरीर में दृष्टि हो या ना हो तब भी वो ठीक तभी होगा, तभी ठीक होगा शरीर को भी तो स्वस्थ रखना है जब उसका समय आएगा। तो अभी हम ग्रस्त हैं, तो ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए मुनिराज वगैरह होते हैं, वो तो अपने ध्यान में जब मग्न होते हैं तो उनका तो शरीर पर ध्यान नहीं जाता, मतलब हमारी भूमिका अभी बहुत छोटी है मुनिराजों की जो भूमिका है उससे।
हाँ हाँ बराबर है ना। तो भूमिका के अनुसार हमारे भाव भी आते हैं, हम क्रियाएं करते हैं, कोई मना नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम अभी तो सम्यक दृष्टि नहीं हुए, ऊपर की भूमिकाओं की तो क्या बात करें, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के लिए हमें अपना हट छोड़ना पड़ेगा। हम जो जिस तरह के हमारी जो है धारणाएं बन गई हैं, उन धारणाओं को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बड़ा कष्ट होता है इसमें, हमारी जो धारणाएं बन जाती हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनके कोई अगर उसके अलग बोलना चाहे तो हमका हमारा विश्वास नहीं होता उसके ऊपर, हमारा मतभेद होने लगते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस बात के लिए तैयार हों, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि अगर मेरी कुछ भ्रांतियां हैं या और क्लैरिटी चाहिए तो शास्त्रों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, बिना वाद विवाद के, जिज्ञासा सहित और विनय पूर्वक हमें उन अपने कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, क्योंकि अपन सबके हित का मार्ग है। या कोई किसी को कन्वर्ट कराने तो बैठा नहीं है कि मैं आपको जैन से सिख बनाने वाला हूँ या सिख से कुछ और बनाने वाला हूँ। अपन सबको मिलकर के ये शास्त्राभ्यास ही तो करना है। तो अगर किसी की भी कोई भ्रांतियां हैं, सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो विनय पूर्वक, पूर्ण जिज्ञासा और निष्ठा पूर्वक अपन वो कार्य करें। इसमें किसी तरह का अपमान नहीं महसूस करें कि हमारी धारणा ये थी और इन्होंने ऐसा कैसे बोल दिया। कोई किसी की धारणाएं बदल नहीं सकता, सिद्धांत मौजूद है। नहीं ऐसा किसी भी लगा इसलिए यहाँ बैठे हैं कि कुछ सीखें, वो बात नहीं है। बात इतनी सी मतलब ये मन में आ रहा है कि हमारे मतलब हमारी स्थिति बहुत छोटी है अभी, हमारे विचार अभी भी शरीर की तरफ ज्यादा जाते हैं। मतलब अच्छी बात है, तभी तक कर पाते हैं जब तक शरीर में कोई व्याधि ना हो। और ये अच्छी बात है कि हमारे ध्यान जा रहे हैं। भाई साहब, हम किसी भूमिका में हो, हमें अभिप्राय बदलना पड़ेगा। शांति प्रदर्शन में अब तक हमने यही समझा है कि हमें अभिप्राय बदलना पड़ेगा। ये कौन कह रहा है कि तुम मत करो, अभिप्राय तो बदल लो। आपका जो अब तक जो था आपका अभिप्राय उसे चेंज कर लो, बस वो यही बात कहनी है और कुछ नहीं कहना। आप जैसे भाई जिस भूमिका में हो, लेकिन आपका जो अभिप्राय अब है, जैसा अभी शैलेंद्र बाबू ने कहा था, हम अब तक मंदिर शीतलनाथ जी के मंदिर जाया करते थे, हम भी आगरा में, हमारा भी यही स्थिति थी जो शैलेंद्र बाबू कह रहे हैं। हम तो भैया हर काम के लिए मंदिर और नियम लेते थे, 40 दिन तक मंदिर जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो ऐसा हम भी रखते थे। और प्रत्येक जीव, संसारी जीव हर एक कमजोर है इसी बात से कि हमारे जो स्वार्थ के जो अपने कार्य हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए हमें सहारा चाहिए, संबल चाहिए। और ये जिनवाणी के जो अभी जो पंडित जी हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं। वो ये सब बहुत सी चीजें ऐसी कही जाती हैं कि जब वैसे बच्चों को मंदिर आने के लिए, स्कूल जाने के लिए पहले टॉफी देते हैं, भाई ये टॉफी बेटा मिला के मजा। तो यही है, मंदिर में लाने के लिए कुछ कतिपय पंडितों ने, कुछ विद्वानों ने यह विचार करके कि मंदिर आना तो सीखें, संस्कार तो बदलें, फिर धीरे धीरे हम चेंज कर लेंगे। तो वही बात है, मंदिर आना सीख गई हो तुम, मंदिर आती हो सब कुछ, लेकिन अभिप्राय चेंज कर लिए। देखो अभी ये जो हमारे LK जैन साहब हैं, ललित जी, ये तो साइंटिस्ट है ना। आपको मालूम है शुरू शुरू में कैसे कैसे प्रश्न किए उन्होंने, अपन को जो है अपने दांत खट्टे कर दिए। कितने कितने बड़े बड़े प्रश्न थे उनके, बिल्कुल उसके साथ अपना लॉजिक के साथ में, जो ऋतु जी कह रही हैं उसी टाइप के थे। अच्छा। और उससे भी ज्यादा तो उत्कृष्ट थे कि वो तुमको साइंस की भाषा में बात करते थे कि आप ये बताओ। और अभी आज वो कोई प्रश्न ही करते, इस बारे में पूछते नहीं। मैं धीरे-धीरे करके ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस ये बता रही हूँ मेरी भूमिका तो एटलीस्ट बहुत छोटी है। मतलब जब भी शरीर में कोई छोटी, देखो बेटा ऐसा है, एक बात बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड देखो ऋतु जी, एक बात है कि ये जो भूमिका आपकी या हमारी में कोई फर्क नहीं है विशेष। हमारी आपकी सबकी भूमिका, जब तक हम जो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते, हम और आप सब एक बराबर ही हैं। बस थोड़ा ये है कि हमने थोड़ा सा जरा शास्त्र जब पढ़ लिए होंगे, कुछ आपने थोड़े कम पढ़े होंगे या किसी और ने कुछ पढ़े होंगे। बाकी कोई हमारी बुद्धि में या किसी और चीज में हमारी कोई असमानता नहीं है। हम और आप सब समान है, सब एक बराबर, कोई फर्क नहीं है। हाँ, और अपन एक सेकंड, अगर आपको इस तरह के कोई लग भी रहे हैं तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। शुरू में सबके इस तरह के अपने अपने भाव आते हैं, और धीरे धीरे करके हम कोशिश यही तो कर रहे हैं कि अपनी जो भ्रांतियां हैं जो हैं, हमें उनको दूर करना है। किसी का कोई उद्देश्य किसी को और वो अलग उनकी ओर से मान्यताएं छुड़ाने की नहीं है, खाली अपना अभिप्राय थोड़ा सा, जैसे बाबूजी ने कहा, वो बदलने का है, और वो बदलेगा। हाँ, अब वो कुछ बोल रहे थे शैलेंद्र जी। अब मैं ये बोल रहा था कि ये जो अभी जैसे हम ये सोच रहे हैं कि अभी हम उस पोजीशन में नहीं पहुंचे, अभी उस पोजीशन पहुंचे, ये जो भाव है ना, ये भी एक तरीके का गलत भाव है। हाँ। आप पुरुषार्थ करते रहिए, आप ये मत सोचिए कि किस लेवल पे जा रहे हो, आप अपना पुरुषार्थ बढ़ाते जाइए।
और ये इस भाव में मत जाइए कि मेरे को इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, उस लेवल पे पहुंच गया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा और आपको जब नॉलेज होती जाएगी तो आपके मन, आपको प्रतिकूलताएं आती जाएंगी, अनुकूलताएं आती जाएंगी, आपको प्रतिकूलताएं हटती जाएंगी। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस उसमें अपन हट ना करें कि नहीं मुझे अपनी मान्यताएं में जरा भी चेंज नहीं करना, ऐसा हट ना करके विनय पूर्वक जिनवाणी के सिद्धांतों को अपन समझें। बहुत अच्छी बात हुई आज सारी चर्चा हमारी। अंकल जी मैंने तो आज तक, मेरी तो कभी ऐसी मान्यता, मतलब मैं अपनी बता रही हूँ कि मैंने आज तक इतने व्रत उपास या कुछ भी जो भी छोटा सा भी किया, कभी किसी आकांक्षा से आज तक नहीं किया। आज तक मैं मंदिर भी गई हूँ तो कभी किसी आकांक्षा से नहीं गई हूँ। हाँ, लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि कोई बीमारी या परेशानी आती है तो उस दिन तो मेरे को लगता है आज तो और ज्यादा समय देना है। नहीं सभी का होता है, आपका ही नहीं है, हम सबका है, जितने लोग बैठे हुए हैं सबका ऐसा होता है। अभी सब कच्ची भूमिकाओं में ही है, ये तो हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन चारित्र के मामले में अपन सब जो है एक जैसे ही है करीब करीब, ठीक है। लेकिन अपन खाली सिद्धांत जो है डिस्कस कर रहे हैं अभी, और फिर धीरे धीरे करके चारित्र सुधार रहे हैं। तेरी मम्मी तो उस स्थान पे पहुंच गई है, उस स्तर पे पहुंच गई है कि अब उनके भाव देखो। उन्होंने आकर के जब यहाँ प्रवचन करती थी, जब यहाँ आती थी, तो उन्होंने जो बताया है वो हम समझे हैं, उन्हीं से समझे हैं, ठीक है ना। तेरी मम्मी से ही समझे बेटा। समय आज ज्यादा हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मुख्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिल नैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय जय। वो करेंगे। जय जनेन साहब, जय जनेन। चलिए बहुत अच्छा आज डिस्कशन हुआ। ये इसी तरह से हमारी भ्रांतियां निकलेंगी। रितु जी आपको बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छा डिस्कशन किया। सब लोगों को जय जनेन। धन्यवाद अंकल जी, आपने भी अच्छा बताया। हाँ विपुल जी की बदौलत ये प्रश्न उठा था। बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी दी और बहुत ही क्लियर हो गया डाउट। हाँ नहीं, अभी भी अपने डाउट तो बहुत चलेंगे अभी, इतनी जल्दी डाउट जाते नहीं है और आने भी चाहिए। अभी अपनी भूमिका डाउट वाली ही है, बहुत सारे डाउट्स उठेंगे और वो स्वाभाविक है, ठीक है ना। लेकिन भूमिका में आगे तो बढ़ना ही है। एक क्लियर हुआ तो डाउट दूसरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन आगे कम से कम डाउट की संख्या तो कम होती जाएगी। बिल्कुल हाँ, सही बात, सही बात। चलिए सर, सबको जय जनेन। अपना ध्यान रखिए। अच्छा, सबको वो एक मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ मैसेज, जिनको ये किताबें चाहिए वो दोनों किताबें जो है अपने जैन धर्म जानिए और दूसरा जो उसका जो बेसिक है, जिनको चाहिए उस लिस्ट में जो है अपना अपना नाम लिख दें और अपनी अपन किताबें अवेलेबल करा दें। जय जय।